औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आज सियासी समाजी जायज़े के प्रोग्राम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ समाजी रहनुमा राना मुश्ताक साहब। राना मुश्ताक साहब जो कि पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को परवान चढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि इनकी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के नाम से चेयरमैन भी हैं और दीगर मौके पे दीगर हवालों से हॉकी को परवान चढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया राणा साहब कि आज आज प्रोग्राम में शामिल हैं। और आपसे सवाल यह है मोहतरम कि क्या वजूहात है कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे दीगर डिपार्टमेंट ने, दीगर लोगों ने एक मुर्दा घोड़ा कहकर हॉकी को बिल्कुल साइड किनारे कर दिया है, जबकि क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। क्या कहेंगे मोहतरम इस बारे से? ये चूँकि क्रिकेट के अंदर बहुत पैसा है और इतनी महंगी महंगी टीमें प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन हॉकी के अंदर बदकिस्मती से लोग आगे आ नहीं रहे, मुर्दे घोड़े पे पैसा नहीं लगाना चाह रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक क्रिकेट की तरह इसी तरह लीग हो हॉकी की भी, और उसमें मेगा यानी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो इन टीमों को खरीदें, इनको इसमें इन्वॉल्व हों और लीग मैच खेलाए जाएं और लीग की जाए हॉकी की। तो मैं चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर हॉकी की लीग होगी तो इंशाल्लाह ताला कराची में हॉकी ज़रूर परवान चढ़ेगी। और ये कराची हब है पूरे पाकिस्तान का, और यहाँ से जो हॉकी मिली है वो पूरे पाकिस्तान की टीम बनी है। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े कैप्टन कराची से हैं, बहुत बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी हमारे कराची से हैं। तो अगर हम इसमें अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करके कोशिश करें कि अल्लाह करे कि हमें कराची के अंदर एक अच्छा मेयार मिल जाए हॉकी के लिए, तो इंशाल्लाह हम उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इसके साथ मैं आपसे एक सवाल और भी है मोहतरम कि कराची में बताया जाता है कि 12 से 13 तकरीबन ग्राउंड है, जिसमें 3 जो है वो एस्ट्रोटर्फ इसमें लगी हुई है। और एस्ट्रोटर्फ पे खेलने वाले बच्चे या जब आम ग्राउंड में खेलने वाले जो बच्चे हैं वो क्या एस्ट्रोटर्फ पे आके सेट हो जाएंगे? क्या प्लानिंग है, क्या क्या समझते हैं, किस तरह से हो सके? अभी तक सही मायनों में 3 एस्ट्रोटर्फ हैं कराची के अंदर, लेकिन ग्राउंड चूँकि 12-13 हैं, लेकिन उन ग्राउंड के अंदर लोग आते नहीं, बच्चे आते नहीं, क्योंकि उन ग्राउंड की देखभाल ना होने के बराबर है। और वहाँ पे जराइम पेशा लोग और मंशियात वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए बच्चे वालिदैन उनको वहाँ भेजने पे कतराते हैं बच्चों को। लेकिन अब चूँकि ऑस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड कम होने की वजह से बच्चे प्रमोट नहीं हो रहे, क्योंकि जब बच्चा ग्रासी ग्राउंड से ऑस्ट्रोटर्फ पे आता है तो नील होता है, क्योंकि आज की जो हॉकी है वो बहुत फास्ट हो चुकी है। पहले हॉकी ग्राउंड पे होती थी तो इतनी फास्ट नहीं होती थी। पहले का हॉकी का जो प्लेयर है वो 15-16 साल अपनी एक ज़िंदगी के अंदर हॉकी खेल सकता था, लेकिन अभी 4-5 साल में वो रिटायर्ड होना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ एक सवाल और भी है कि वज़ीर आज़म यकीनन स्पोर्ट्स मैन है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, इन्होंने नाम कमाया है, और उनकी तवज्जो जो कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। बड़ी अफसोस की बात है। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अभी ज़ियाउद्दीन के सामने कराची में एक ग्राउंड दिया कराची हॉकी एसोसिएशन को। इंशाल्लाह वहाँ ऑस्ट्रोटर्फ भी बनेगा। और मेरी दरख्वास्त ये है वज़ीर आज़म चूँकि खुद स्पोर्ट्स मैन है कि हॉकी के ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बनाए जाएँ और उनकी बहाली के लिए फंड्स दिए जाएँ, और जो क्लब्स हैं, जो अकेडमीज़ हैं, उन पे तवज्जो दी जाए ताकि वो बच्चों को प्रमोट करके आगे लेके आए। आखिरी सवाल आपसे मोहतरम ये है राना साहब कि हॉकी जो है इसको परवान चढ़ाने में यकीनन हमारा कौमी खेल है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ और दोहराने वाली बात भी है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, और इस तरफ यकीनन एक वक्त था जब डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो हॉकी खेली जाती थी, लोगों को आगे लाया जाता था और बताया जाता था कि एक दौर था कि सबील कलीमिल्ला के एक दौर था, और दीगर जो खिलाड़ी हमारे नामवर गुजरे हैं उन्होंने बड़ा नाम कमाया। और लेकिन आज बदहाली का शिकार है, कहाँ देख रहे हैं? मैं आर्मी चीफ बाजवा साहब से दिली हमदर्दी भी है हमें, क्योंकि वो एक ग्रेट चीफ हैं। तो उन्होंने हमारे खोखर साहब को बुला के 5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया, आर्मी की तरफ से डोनेशन हुआ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को।
तो मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी हॉकी को प्रमोट करने के लिए अपना लाहेअमल सामने लेके आएँ और उसमें जो है आर्मी इन्वॉल्व हो। और मैं मलीर में और हमारे कैंट एरिया के अंदर भी ऑस्ट्रोटर्फ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से बच्चे हमारे बहुत खेलने दूर दूर से आते हैं। तो मैं आर्मी चीफ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे आर्मी की टीम हॉकी में भी एक बहुत नामवर टीम है और चैम्पियन भी रही है, तो मैं बाजवा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कराची में भी ग्राउंड बनाने में अहम किरदार अदा करें। कराची के अंदर तकरीबन 40-42 डिपार्ट होते थे जहाँ जिसकी कौमी हॉकी की टीमें होती थी, लेकिन अब चूँकि एक भी डिपार्ट ऐसा नहीं है, एक PIA रह गया था, बाकी वो PIA ने भी अपनी टीम को ख़त्म कर दिया। एक डिपार्ट भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को जॉब मिल सके। मेरी 40-45 जो डिपार्ट हैं उसमें बैंक्स हैं, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनसे दरख्वास्त है कि दोबारा आपने लेबर से काम तो ज़रूर लेना है, लेकिन आप हॉकी के प्लेयर से अगर ये काम ले लेंगे, उनसे अगर उनको आगे ले आएंगे तो इंशाल्लाह ये सदका जारी होगा, ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार होगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी एक 8-9 साल से एक इदारा कायम हुआ है और इस इदारे ने पंजाब के अंदर कम से कम 10 अकेडमीज पंजाब के अंदर रन कर रही हैं और उस 10 अकेडमी में बहुत अच्छे बच्चे हमें मिले हैं और उन बच्चों को सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मिली है, आर्मी में, वाडा में, नेवी में और रेलवे में और PIA में भी जॉब मिली है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अरबाब इख्तियार से कि हम कराची में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कराची में भी हम अकेडमी हमारी है, दादू में भी है, मियाँ ये सखर में भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के अंदर एक मेगा इवेंट करें और वहाँ पे अपनी एक बड़ी अकेडमी बनाएं और उनके बच्चों को पाकिस्तान के कौमी कैंप में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करें। जी राना मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप मौजूद थे सियासी समाजी जायजा प्रोग्राम में, और आपने हॉकी को जिस तरह से बताया है कि किन मुश्किलात का शिकार है और कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर नए प्रोग्राम के साथ फिर शामिल होंगे, अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।